अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मीन स्टैक की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मीन स्टैक की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एंगुलर को यूज़ करते हुए डाटा को Node.js API से फेच कर सकते हैं। हमने पिछले 3 वीडियो ट्यूटोरियल में Node.js से API सर्वर क्रिएट किया था, उससे हम डाटा को फेच करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो इंस्टॉलेशन की थी एंगुलर CLI 7 से एंगुलर स्केलेटन की, तो उसके अंदर हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे टास्क्स के नाम से और उसके अंदर तमाम टास्क्स जो भी होंगे उनको डिस्प्ले करेंगे यूजिंग एंगुलर मटेरियल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कमांड टर्मिनल पे जाना होगा, जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ng जनरेट कंपोनेंट, मतलब NGGC, और उसके बाद हम इसका नाम दे देंगे टास्क्स। तो ये क्या करेगा कि टास्क्स के नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा और उसके अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। साथ में इसको बल्कि इसको माइनस माइनस स्पेक इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, ताकि जो स्पेक फाइल है वो क्रिएट ना हो, उसकी हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस माइनस स्पेक इज इक्वल टू फॉल्स लिख के इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अब क्रिएट कंपोनेंट टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल, ये 3 फाइल क्रिएट हो चुकी हैं और ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। तो इसको उसने इंपोर्ट भी कर लिया है कंपोनेंट को। तो ऐप के अंदर अब हमारे पास यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो टास्क के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो अब हमने इसके लिए एक सर्विस हमें चाहिए होगी जिसके थ्रू हम API से डाटा फेच करेंगे। नो डाउट हम कंपोनेंट्स के अंदर भी डायरेक्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, बट ये कहा जाता है कि ये प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर वे इसका यही है कि अगर आपने कोई API से डाटा फेच करना है तो उसके लिए आप सर्विस कंटेनर यूज़ करें, सर्विस यूज़ करें और फिर उसको इंजेक्ट कर लें उस कंपोनेंट के अंदर जहाँ पर आपने इसको लोड करना है। तो अब हम लिखेंगे ng जनरेट सर्विस इस तरीके से। फिर उस सर्विस का नाम भी हम टास्क ही रख लेते हैं, क्योंकि ये एक सर्विस होगी तो इसलिए इसका नाम सेम रखा जा सकता है। सो टास्क/टास्क करूँगा ताकि ये टास्क के फोल्डर के अंदर क्रिएट हो, क्योंकि ये सर्विस जो है ये टास्क से रिलेटेड है, तो इसको टास्क के वाले फोल्डर में हम रख रहे हैं। आप इसके लिए एक अलग से फोल्डर, सर्विसेज का फोल्डर बना के उसमें तमाम सर्विसेज को भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें। मतलब यहाँ पर मैं इस तरह कर सकता हूँ, सर्विसेज/टास्क, इस तरह भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको दूंगा माइनस माइनस स्पेक इज इक्वल टू फॉल्स, और इसके अलावा इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, सर्विसेज का एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा और उस सर्विसेज के फ़ोल्डर के अंदर टास्क डॉट सर्विस डॉट TS फाइल, ये एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब ये ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट करने के बाद हमें इसको इंपोर्ट करना होगा जहाँ पर भी हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम टास्क कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है एंगुलर मटेरियल को। तो यहाँ पर मेरे पास एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट ओपन है, यहाँ से मैं कंपोनेंट में जाऊँगा। अच्छा, मटेरियल को ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर उसको ऐड नहीं कर रहा। और यहाँ से मैं फॉर्म कंट्रोल को भी हम यूज़ करेंगे जब हम ऐड का क्रिएट करेंगे और एडिट वाला फंक्शनलिटी ऐड क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल हमने डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम टेबल को यूज़ करेंगे। तो इस टेबल में ये हेडर और पेजिनेटर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं एग्जाम्पल वाली टैब पे जाता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से हम यूज़ करेंगे जिसके साथ पैजिनेशन हो। सपोज़ ये वाली है या ये वाली भी हो सकती है। इसमें सिंपल आप देख सकते हैं कि इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस का और स्टार्ट और एंड का दोनों, लास्ट पेज, फर्स्ट पेज, नेक्स्ट, प्रीवियस, तमाम एडिड हैं। तो इसी को हम यूज़ करेंगे इस टेबल विद पैजिनेशन को।
तो इससे पहले हम देखते हैं कि हमें किस एपीआई की ज़रूरत है जो हमने ऐड करनी है। तो एपीआई में हम जाते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ से ये वाली एपीआई को इंपोर्ट करना है टेबल से। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद app.module.ts में आएंगे और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से ये टेबल ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमें 3 और भी चाहिए इसके लिए मॉड्यूल्स। तो पैजिनेटर पे जाते हैं, तो ये पैजिनेटर भी इसमें हमने ऐड करना है। तो इसकी एपीआई भी सिंपली हमें यहाँ से इसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पर कॉमा डाल के इसको भी मैं ऐड कर लूँगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमें चाहिए हेडर सॉर्टिंग वगैरह वाला फीचर। इसमें आई थिंक सॉर्ट वाला फीचर अगर है तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारे पास विद पैजिनेशन किधर गया, ये टेबल विद पैजिनेशन है। ठीक है, तो इसमें सॉर्ट का फीचर नहीं है। ठीक है, वो अगर सॉर्ट का फीचर भी होता तो यहाँ पर हम उसको भी ऐड कर लेते, फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पर हम आएंगे इसके कोड में और सबसे पहले हमें इसमें चाहिए टीएस फाइल। ये टीएस फाइल है तो इसमें मैट पैजिनेटर और मैट टेबल डाटा सोर्स दोनों हमने ऐड कर लिए हैं। मैट पैजिनेटर मॉड्यूल और मैट टेबल डाटा सोर्स ये हमें ऐड करने हैं अपने कंपोनेंट में, ये दोनों। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और टास्क्स के कंपोनेंट में यहाँ पर आऊँगा टीएस फाइल में और यहाँ पर मैं इसको एज इट इज़ ऐड कर लूँगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो कंपोनेंट सिलेक्टर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, क्लास हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये जो डिफ़ॉल्ट क्लास है ऑन इनिट वाली, इसमें हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड है कॉलम्स कौन कौन से डिस्प्ले कराने हैं। मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ कंस्ट्रक्टर से ऊपर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डाटा सोर्स डिफ़ाइन करना है हमने, तो डाटा सोर्स को भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल। अब ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम पीरियोडिक टेबल एलिमेंट, तो इसके अलावा हमें यहाँ पर व्यू चाइल्ड भी चाहिए। तो ये अभी हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल एलिमेंट है इसको यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे इस तरीके से नीचे, और इसके अलावा इसकी जो जितनी फील्ड्स हैं उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से। तो इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा तो ये हमारा जो एरर है ये वाला ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अब इसको यहाँ पर वो कह रहा है, एक्चुअली ये मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि इसको मैंने क्लास के अंदर ऐड कर दिया। क्लास के अंदर इसको ऐड नहीं करना क्योंकि ये इटसेल्फ जो है एक क्लास है। तो इसको क्लास से ऊपर या बाहर मैं इसको यहाँ पर ऐड मैंने कर दिया बाहर क्लास से। तो एक्सपोर्ट ये एक इंटरफेस है और इसके हम अंदर हमारी जो फील्ड्स हैं जो हमने डिस्प्ले करानी इनको हम चेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिस्प्ले करवा के टेस्ट कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ गया, टीएस फाइल सारी सेटअप हो गई है। और उसके बाद ng ऑन इनिट में दिस डाटा सोर्स पैजिनेटर को कॉल कर लेते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर पैजिनेटर को व्यू चाइल्ड के साथ कॉल करना पड़ेगा। ये डाटा शेयरिंग के लिए व्यू चाइल्ड को हम यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल डाटा सोर्स के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर ng ऑन इनिट में लिखेंगे दिस डाटा सोर्स पैजिनेटर। ng ऑन इनिट में यहाँ पर ये हमने लिख दिया। ये अब हमारे पास जो टीएस फाइल है सेट हो चुकी है। अब हम सीएसएस में देखते हैं तो यहाँ पर सिंपली टेबल विड्थ जो है 100% है, तो इसके जो सीएसएस है उसमें हम टेबल विड्थ 100% कर देते हैं। अब हमने इसको डिस्प्ले कराना है तो ये इसका HTML है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल MD, इसको हम 8 दे देते हैं और ऑफसेट MD 2 दे देते हैं ताकि ये सेंट्रलाइज्ड हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर ये सारा डाटा पेस्ट कर देंगे। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर मैट हेडर रो जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हेडर वाली जो API है इसको भी हम, पर ये सॉर्ट एड मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने जो ऐप डॉट मॉड्यूल में ये 2 ऐड किए हैं मॉड्यूल, इन दोनों को हमें यहाँ पर इंपोर्ट भी करना है। तो इस तरीके से हमें इसको इंपोर्ट भी करना था। तो अब डेफिनेटली
यहाँ पर सॉरी डाटा सोर्स हमारा सेटअप हो चुका है। तो एवरीथिंग इज़ नाउ फाइन, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि ऐप मॉड्यूल में हमने इसको लोड नहीं किया था। तो ये हमारा टास्क CSS हो गया, कंपोनेंट हो गया। तो अब हम इस कंपोनेंट को डिस्प्ले, अभी हमने सर्विस को यूज़ नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ पर हम ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में इसको ऐड करना है। तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में ये अच्छा सॉरी ये एक्चुअली यहाँ पर ये गलत हो गया था। तो खैर एनीवेज ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में अब हमने इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ऐप डॉट मॉड्यूल में इसको इंपोर्ट किया हुआ है, ऐप कंपोनेंट और टास्क कंपोनेंट को, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में हमें सिर्फ इसका लिखना पड़ेगा जो भी हमारे पास सिलेक्टर है। तो ये हमारे पास सिलेक्टर है ऐप डैश टास्क। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐप डैश टास्क। इस तरीके से सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर वो कमांड रन करूँगा npm स्टार्ट। ये हमने कस्टमाइज़ किया था पैकेज डॉट जेसन फाइल को, जिसमें हम बिल्ड करते हैं आउटपुट पाथ और उसके बाद नोड सर्वर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसको टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा जो मेन पेज है एंगुलर का, वहाँ पर जो हमारा डाटा है वो प्रॉपरली, जो डमी डाटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हम उस ओरिजिनल डाटा को सर्विसेज के थ्रू फेच करेंगे नोड सर्वर से, जो हमने API रेस्टफुल API क्रिएट की है उससे। तो ये हमारा सर्वर कंप्लीट हो चुका है और डाटा MongoDB से, डेटाबेस MongoDB से कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे लोकल होस्ट 3000। तो अब यहाँ पर हमारे पास डाटा भी डिस्प्ले होना चाहिए, जो डमी डाटा है, और विद पैजिनेशन। और ये आप दोस्तों देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये अब स्टाइलिंग नहीं आ रही, मे बी बाय मिस्टेक मैंने इसमें बूटस्ट्रैप ऐड किया। लेट मी सी पैकेज डॉट जेसन फाइल। तो एंगुलर मटेरियल तो ठीक है, हमने बूटस्ट्रैप भी इसमें एडिड है 4.1.3। तो ये इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? लेट मी सी कॉल md कंटेनर। इसको एक दफ़ा फिर हम टेस्ट करते हैं, इसको होना चाहिए था। तो एम्प्टी कैशे करके देखते हैं, समटाइम कैशे का इशू भी आ जाता है। तो अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से भी देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं हर तरीके से। कॉल md8 आई थिंक इसमें बूटस्ट्रैप लोड नहीं की मैंने, ऐड तो कर ली थी, लेकिन आई थिंक इसको मैंने कहाँ पे स्टाइल्स डॉट CSS में लोड नहीं किया। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं क्विकली। इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स स्लैश डिस्ट स्लैश सॉरी नॉट डिस्ट बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश CSS स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। तो इसको हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पर इसको क्लोज़ करना पड़ेगा और दोबारा से npm स्टार्ट को रन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इशू है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बार बार ऐसा करने में सम टाइम आप भूल भी सकते हैं। तो इसका मैं एक और भी आपको हल बताऊँगा कि हम किस तरीके से ng सर्व को अलग से रन कर सकते हैं, सर्वर को अलग से रन कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम वो दोनों इकट्ठे काम भी करेंगे। और उस सिचुएशन में एक कोर्स की प्रॉब्लम आती है, CORS कोर्स का एरर आता है ब्राउज़र के अंदर, मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग या रिक्वेस्ट शेयरिंग उसको कहते हैं। तो वो अलाउ नहीं करता कि आप दो डिफरेंट पोर्ट्स या दो डिफरेंट डोमेन्स को APIs के थ्रू, अगर अलाउ नहीं करता वो उसको फेच कर सकें। तो खैर अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो आई एम श्योर अब जो है बूटस्ट्रैप काम करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास अब बूटस्ट्रैप काम कर रहा है और हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर पैजिनेट हो रहा है। अब हमने यहाँ पर उसकी ID डिस्प्ले करवा सकते हैं, यहाँ पर उसका नेम डिस्प्ले करवाएंगे, और यहाँ पर हम उसका इज़ कम्प्लीटेड, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे कि आया वो जो है क्या कहते हैं उसको, एडिट और डिलीट का जो फीचर है कि उसको एडिट करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। हमने सक्सेसफुली
इंटीग्रेट कर लिया है पैजिनेटर को, टेबल को इनसाइड यूजिंग एंगुलर मटेरियल। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर्विस को, और इस डमी डाटा को ओरिजिनल डाटा जो कि हमारा मोंगोडीबी से आ रहा है उसके साथ हम फेच करेंगे, और इसके अलावा सीखेंगे कि किस तरीके से हम सेपरेट एपीआईज को, मतलब सेपरेट यूआरएल्स को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर्स के साथ, मतलब मल्टीपल यूआरएल्स को। तो वो भी हम देखेंगे, और कोर्स को कैसे हम हैंडल करते हैं इनसाइड Node.js। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।